रोटी ना फूल रही आजकल, कहाँ बात है? फूल तो रहा भैया। कहाँ फूल रहा है? तेरी बहू कम हूँ। फूल बेशक न रही मम्मी, पर रोटी आज की स्वाद बहुत बन रही है वैसे। खा ले मजनू, खा ले, दिखा दी होंगे औख। ए जी कुछ चूड़िया में से एक बड़ा ले आई। रुको जरा, सबर करो। साइज देखी ना, पहना के चेक कर ली। काम करी हेकरा के छोड़ी आई ना, हो ये पहना के चेक कर दी। मेरे अनुमान से ऐसा लगता है कि ये भाई गुस्सा करने से पहले 100 बार सोचेगा, देखकर मजा आ जाएगा। क्या कर रही हो यार? चिपका चिपकी, थोड़ी दूर रहो। देख रही हो ना काम कर रहा हूँ। अबे साले, तू यार देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। यार भिंडी पाना थोड़ी सी। हाँ भाई, कैसी लगी? यार ये देखना जरा, हमारे कजन की आईडी। गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं दे। फैमिली देखती है। मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यार बात तो सुनो। यार मेरी व्हाइट वाली शर्ट देना मुझे। अच्छा, मार्केट निकलना है, मिल नहीं रही है वो। भाई अभी बता दे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये क्या है? गजब बेइज्जती। आदमी नु कह के लुगाइयों में दिमाग ना होता। लुगाइयों में पता कितना दिमाग हो? वो तुमसे खर्चे क्या 5,000 रुपए लेगी और 6,000 का सामान बता देगी और 2,000 फिर भी बचा कभी बहुत हो लुगाइयों में। आदमी नु कह के लुगाइयों में दिमाग। सुनो, वैसे शादी करके तो सब रोते ही रहते हैं, लेकिन एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ऐसा क्यों? तुम्हारे प्रश्न का जवाब ना इस गाने में है। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला। भाइयों, आज देख भी लो कि एक पत्नी से कोई नहीं जीत सकता है, देखकर आप पक्का हंसोगे। पूनम, सुनो, आ रही हूँ। पूनम। क्या है? अरे पूनम, चाय दे दो एक कप, और पानी गरम करा कि नहीं करा, मैं भी तैयार हो जाऊं। इसी काम के लिए तो रह गई है। चाय बन रही है और पानी हो गया तुम्हारा गरम। तो पूनम तुम इतना क्यों बोल रही हो? ऐसा क्या कह दिया मैंने तुमसे? तुम्हारे रोज की इस आदत से ना मैं परेशान हो गई हूँ। आँख खुली नहीं, क्या ऑर्डर देना शुरू कर देते हो? पूनम, मैंने तुम्हें कौन सा पहाड़ उठाने को बोल दिया? अब मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? तुम मुझे क्या परेशान करोगे? एक बात बताओ, तुम कितने भाई हो? तुम्हें नहीं पता हम कितने भाई हैं? मुझे पता है तुम कितने भाई हो, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं। अब 2 क्या, तुम 3 भी होते ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अबे साले, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सुनो, क्या हुआ? तुम कितनी बहनें हो जरा मुझे बताओगी? हम 2 बहनें हैं, और तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ना मैं अकेली ही काफी हूँ। कितनी ठंड है, इनसे जाके ना स्वेटर मांग लेती हूँ, एक बार प्रैक्टिस करती हूँ। बेबी मुझे ठंड में स्वेटर चाहिए, बेबी मुझे ठंड में स्वेटर चाहिए। ठीक है, लेकिन बेबी मुझे ना ठंड में क्वार्टर चाहिए। तुम्हारा कब लगी है चोट? चोट का क्या ही बताऊं बब्बी तुम्हें मैं, यो तो मनना ना। लो जी लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप जल्दी से हाथ धो लो। अरे हाथ नहीं धो रहा, मैं तो नहा लूंगा ना। जब ये चोट ठीक हो जाएगी ना, पट्टी खुल जाएगी, जब नहाने का नाम लियो, अब हाथ धो और नाश्ता लगा रही मैं। अरे बब्बी, ठंड में डेली डेली नहाना पड़ा था, जब से पट्टी बंदी ना हो, नहाने से जान बचरी चौकी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक सासू माँ कैसे अपनी बहू को पुराने राज बता रही है, देखकर आप जरूर हंसोगे। तो पूरे दिन भर फोन चलाती रहती है, ऐसा क्या है फोन में? अरे मम्मी जी, मैं इसमें ना फेसबुक चलाती हूँ। फेसबुक में ऐसा क्या है?
यहाँ पे जितने भी मेरे पुराने दोस्त थे ना वो सब मिल गए हैं सही में। सुन, तू किसी से नहीं कहे तो तुझे एक बात बताऊं। हाँ बताओ तो। तू एक बार सूरजमल को ढूंढ के देखना। मम्मी जी, ये सूरजमल कौन था? अरे मेरे साथ 10वीं क्लास में पढ़ता था। हाँ, oh, no! तेरा पहला ससुर था। एक टाइम ऐसा हुआ जब मैंने भोले बाबा के बहुत व्रत करे, बहुत नवाया मैंने भोले बाबा, ताकि बढ़िया सा पति मिल सके। भोले बाबा खुश भी होगो, गले में शेष नाग घाल दियो, जब मर्जी आई डंक मारता रहे सासू नर्दन की तरह। देखो अपने काम। नो नो एक दूल्हे भाई का भाईचारा देखकर आप भी अपने दोस्तों को याद जरूर करोगे। दूल्हा बन गया देखा तो मैं बारात का कह रहा हूँ, यहाँ तक गोबर समेटत है। करे हाँ बारात ना चलिए का, चल जल्दी। बारात तो चला के लेकिन थोड़ा गोबर बचा समेट दे तो चली। ठीक है, अच्छा जल्दी समेट, मैं गाड़ी में बैठा हूँ। वाह दोस्त वाह, बिया हो तो दोस्ती भूल गए। देखा कर भर जल्दी जल्दी, मुका देर होती बारात जाए का। रुको जरा। है जी। हाँ, अगर मुझे किसी दिन चुड़ैल पकड़ के ले जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं क्या करूंगा इसमें? मैं कुछ भी ना करने का। क्यों? मैं तुम दो बहनाओं में मेरा क्या काम। शादी वाला दिन भी कितना बढ़िया होता है ना, पूरा परिवार नाचता है और दूल्हा अकेला बैठकर देखता है। और शादी के बाद पूरी जिंदगी दूल्हा अकेला नाचता है और पूरा परिवार बैठ के देखता है। एक लड़की को अपना ये हैप्पी बर्थडे हमेशा क्यों याद रहेगा देखकर हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। वो देखो तुम्हारा फटीचर बॉयफ्रेंड आ रहा है, जिसके लिए हम लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इतनी खुशी। ज्यादा खुश मत हो, मुझे पता है तुम्हारा बर्थडे है आज। वो फटीचर कुछ लाएगा नहीं तुम्हारे लिए। हैप्पी बर्थडे बाबू। ये क्या है? अच्छा गुस्सा हो, लेकिन 1 सेकंड। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अबे साले, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाबू फोन काहे लिए छोड़ दी? अरे बेबी 1 मिनट चुप रहो, बताती हूँ। तुमने क्या बोला था? मेरा बॉयफ्रेंड गरीब है, फटीचा है, देखो मेरे लिए आईफोन लेके आया है, मस्त आईफोन चलाऊंगी मैं। अरे बेबी मेरी बात तो सुन लेती। अरे मेरा गिफ्ट दो। यही नहीं और सुन। अरे मैंने अपना फोन अपने हाथ से तोड़ दिया। सॉरी। हाँ, सेकंड भैया 1 मिनट दो, मैं पूछ के बताता हूँ आपको। अंशु भैया ने ना तुम्हें फोटोज भेजे थे ड्रेस के, कुछ पसंद आया तुम्हें? नहीं यार, मुझे ना ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया उसमें। अबे यार, तो अपने बर्थडे पे क्या पहनोगी फिर तुम? मुझे कोई ऐसा कपड़ा चाहिए जिसे मैं पहनूं तो पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। अच्छा अब देख तू। भैया 2 मीटर है ना, कफन का कपड़ा भेज दो। देखिए, आजकल की औरतें भूखी तो रह सकती हैं, लेकिन बिना बुराई करे नहीं रह सकती देखकर आप पक्का हंसोगे। माँ जी, मैं थारा आगा हाथ जोड़ू, आज मेरी माँ आ रही है, बी के सामने मेरी बुराई मत कर दियो। अच्छा ठीक है, वो को नहीं करूँ। नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बहू मेरे से तो बुराई करे ना करियो कौन जा। अरे टेप है, चेप दे मेरे मुंह का। नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अच्छा लेकिन 1 सेकंड। अरे ये संस्कार दिया कि जब मैं नाक कटा दी मार दो, आणु बंद करवा दियो तुम तो। मम्मी मैं की कर दियो? यो देख, ये फंस गया सी है।
सुनो जी। हाँ आपको पता है खामोशी औरत का जेवर होता है। हाँ वो उसे सिर्फ सोते वक्त ही पहनती है। देखो अगर दो शब्द को उल्टा पुल्टा कर दो ना तो बात बिगड़ जाती है। वो कैसे? वो ऐसे देखो, अगर किसी ने लड़की वाले को बोल दिया कि लड़का खाते पीते घर का है तो रिश्ता पक्का हो जाता है, और अगर किसी ने लड़की वाले को बोल दिया कि लड़का पीता खाता है तो वहीं रिश्ता कैंसिल हो जाता है। बात तो सही कह रहे हो, इसी वजह से मैं लड़ूंगा। कभी कभी एक भाई की शादीशुदा जिंदगी और चाय बनाना देखकर आप जरूर हंसोगे। सुन, थोड़ी सी चाय बना लो ना। लाओ चाय वाला बर्तन पकड़ाना, रख दो, पानी डालना इसमें, चाय पत्ती लाना, डाल दो इसमें, चीनी पकड़ाना, डालना इसमें, कप लाना, चाय छन्नी लाना, अब डाल लेना इसमें। बना दी मैंने। ये चाय तूने बनाई है कि मैंने बनाई है? अरे मैंने बनाई। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी, बारूद का ढेर था। ये भगवान क्या जुल्म है। 24 घंटे कलेश कलेश कलेश। कलेश करने वाली औरत होती है ना, ये जिंदगी भर साथ निभाती है, और जो ये मीठा मीठा बोलने वाली होती है ना, यही ड्रम में डाल के जाती है। हम तो से डरते ये सब जान। लड़की का पहला प्यार उसका पापा होता है और आखिरी उसका बेटा, और जो बीच में ये सिंदूर भरने वाले और मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है ना, ये जिंदगी झंड करके रख देता है। ये रानी से नौकरानी बना देता है। एक लड़की का पिता एक लड़की के लिए खेतीबाड़ी वाला घर ढूंढता है, लेकिन उसकी बेटी खेतों में काम नहीं करना चाहती देखकर आप जरूर हंसोगे। ये आपका लड़का अभी तक आया नहीं, लड़का कहाँ है? लड़का आता ही होगा जी, बस रुक जाओ। ये देखो लड़का आ गया। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। अरे महात्या जी, ये तो वही लड़का है जिसकी खेती नहीं है। इसको तो पहले च मना कर दिया, इसको क्यों लेके आए? अजी पहले नहीं थी, लड़के ने अपने दम पे अभी खेती ले लिया है। कितनी लिया है? आधी एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़, 15 एकड़। 15 एकड़। अब तो रिश्ता पक्का है। चले हो जल्दी जल्दी दे वहाँ पे। बहुत कह रहा था तेरा बाप खेती होना। सुनो ना, हर साले को काम कराओ चकाचक। अरे खतरनाक लोग हैं। आ ले तेरे हिस्से की जमीन, इम खेती करे, जब तेरे कन 5 लाख रुपया हो जानी तो मेरा घरे बढ़ जी। अरे भाभी। हाँ देवर। तो मैंने यह बात कह के घरे काटो नहीं, 5 लाख रुपया लिए यार घरे बढ़ जाई। आज यार 25 लाख रुपया ले आए हैं। इशू के काम करने लग गए देवर तू। किया ठकिया बज का मेरा नाम 2 किला हुआ नहीं भाई यार, चेप दिया। अरे मुझे भी सुना दे यार, स्पीकर बोल ले। अरे मेरा पढ़ाई में कहाँ जी लगा है, मेरा तो तेरी साथ लगा है यार जी। अरे किसकी गैर लग रहा जी? किसी के साथ भी नहीं मम्मी। हेलो 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 बोलिए ना जी। हेलो बोलिए ना जी, क्या हुआ? देखिए, आजकल के एक अनपढ़ विधायक जी का शपथ समारोह देखकर आप पक्का हंसोगे। मैं कुल्लू विधायक। अच्छा। भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ। भगवान को साक्षी मानकर रिश्वत लेता हूँ। नेता सच नहीं बोलना। मैं भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि हर घर में पहले से विकास ज्यादा कर दूंगा। कि हर घर में पहले से विकास पैदा कर दूंगा। कर दूंगा नहीं, हो जाएगा। हाँ, मैं नहीं पैदा करूंगा, अपने आप पैदा हो जाएगा। पैदा नहीं करना। हाँ पैदा नहीं करूंगा, आसमान से टपकेगा। जो औरत इतनी ठंड में बर्तन धो सकती है, कपड़े धो सकती है, वो किसी को भी धो सकती है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। पापा पड़ीवा भाग गए। अरे भैंसिया चरावे लाइन, पता नहीं कहाँ भाग गए। पड़ीवा हराए गए, तू कहाँ रहे हो? पनिया भी है गए और पता नहीं कहाँ चली गए, तभी ने ढूंढी तो नहीं मिला थी। रो गाँव ना, चली आओ घरे, ठीक है? मरबो दो ना। नहीं मार, अपना अब रो ना। ठीक है, आई थे तो भैंस लेके चली आओ, ठीक है ठीक है।
ले QR और 40,000 भेजो जल्दी। हाँ रुको। ठीक है, बड़ी वाले के जाई। हाँ जाओ लेके। देखिए, एक भाई बता रहा है कि अपने देश का विकास कौन कर सकता है सुनकर आप हंसते हंसते जमीन पर लेट जाओगे। चाचा ये बताओ, अगर आपको देश बदलने का मौका मिले तो आप कैसे बदलोगे? अरे बिटिया, हमसे देश बदला जा रहा। देश वो बदल सकता है जिसका ब्याह ना हुआ। हमारा तो ब्याह होगा। कोई कुंवारा बदल सकता है, देश हमसे ना बदला जाएगा। चाचा देश बदलने के लिए शादी और कुआरा, देश तो कोई भी बदल सकता है ना। ऐसा कुछ ना है बिटिया। ब्याह होने के बाद तो ब्याह था कर क्या लिएगा। अपनी घरवाली के सामने टीवी का चैनल तो बदल ना सके, देश जब बदलेगा। अरे बहन, इसको मार क्यों रही है? इतना महंगा गाड़ी है, चलाने नहीं आता है। नहीं भाई, हमको गाड़ी चलाने आता है, हम ही तो बिठा के लाए हैं यहाँ तक। अगर चलाने आता है तो गाड़ी पे हमको ठंडा कैसे लगता है? सुना क्या? हम है हम। प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज हट। अबे मैं तुम्हारे लिए एकदम मस्त आइटम लेके आया हूँ। लंबे काले काले। हट बे। कौन है बे तू? देखिए, आज सुन भी लीजिए कि एक लड़की का पिता शादी में दहेज क्यों देता है, सुनकर आप पक्का हंसोगे। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? शाम को पार्टी में ये वाला पहन लूं? हाँ पहन लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो। शादी में दहेज सिर्फ लड़की वाले ही क्यों देते हैं? ये फंस गया सी। बल्कि शादी की गर्ज तो लड़के वालों को भी होती है। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। ये लड़की वाले ना बहुत चालू होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, जिनकी लड़कियां शरीफ होती है ना, उनकी शादी बिना दहेज के भी हो जाती है, क्योंकि उनके घर वालों को पता होता है कि हमारी लड़की शरीफ है, संभाल लेगी। ठीक है, समझ गया। लड़के वाले प्रेशर भी डालते हैं ना, तो लड़की वाले मना कर देते हैं कि हम दहेज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी लड़की गुणी है। और जिनकी लड़कियां शरीफ नहीं होती उनका क्या? जहाँ लड़की शरीफ नहीं होती, उनके घर वाले भर भर के दहेज देते हैं, क्योंकि उनके पास मछली फंसाने का कोई और चारा ही नहीं होता। अब तुम्हारे पापा को ही देख लो, उन्होंने भी तो भर भर के दहेज दिया है मुझे। और क्या, मेरे पापा ने तो भर भर के दहेज दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भगवान ने आदमियों को अक्ल दी, ताकत दी, बुद्धि दी और एकदम सख्त बनाया, लेकिन फिर भगवान हंसा और उसने उनकी कमजोरी बनाई, औरत। और उसके बाद सब गुड़ गोबर। बहुत दिन से ना तुम मेरी मांग नहीं भरे, आज भरोगे? हाँ ठीक है, भर दूंगा। 4 बनारसी साड़ी, 3 कुर्ती, 1 बाली। ये क्या है? ये मांग है मेरी, भरो। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं तो सोच रहा था ये मांग भरनी है। वो तो मैं खुद भर लूंगी। भाई 6 साल बाद कमा करके घर लौटता है, लेकिन भाई के साथ क्या हो गया देखकर आप पक्का हंसोगे। 6 साल से आज दिल्ली से, आज तो हमारी घर वाली देखने तो खुश हो जाने। चलो अपन भाग चले। और तुम आदमी? अरे वो ठटरी मार लो जाए तो क्या करने। मम्मी 10 को दे दे। लड़का होगा जो का करत रही, हम हते ना जितने बड़े बड़े लड़का वाले हो गए। पापा तुम दे 10 को। पापा? मम्मी दे मम्मा है। मम्मा? मम्मा तुम्हें दे 10 को। अब तो फांसी से लटकने हमें। ऐसा ना कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। अरे तू ज्यादा ना बोला, ठीक है? ऐसा कोई काम नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम है जो औरत नहीं कर सकती, सिर्फ आदमी कर सका। बताइए क्या करना? चुप रह कर दिखाइए। बोलिए कान पकड़ कर मुझे सॉरी बोल देगी। दिखा चाकू। हाँ चुप तो रह ही नहीं सकती, और सॉरी तो तेरी कुंडली में नहीं है। हाँ तो
देखते एक भाई एक लड़की से कितना प्रेम करता है देखकर आप हंसी नहीं रोक पाओगे। तुझे पता है यार, मैंने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। 2 दिन से रोटी मैंने भी नहीं खाई है। अगर तू मेरे से लड़ती ना तू भूखी रहती ना मैं भूखा रहता। मतलब अब भी गलती मेरी निकाल रहे। यार मैं तेरी गलती नहीं निकाल रहा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मेरी बात तो सुन तू। ठीक है, अब मैं ना रोटी खाऊं और ना तुमसे बात करूं, भूख की मरूंगी। अरे सुन तो सही। हेलो। ना ना ठीक है बस। अरे सुन तो सही, सुन मेरी बात एक भी, अपनी अपनी चलाओ जा हर टाइम। मुझे ना सुननी कोई बात। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। अबे भाई तू तो रोटी खा ले, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू उसके चक्कर में भूखा क्यों मर रहा? मैं भी रोटी नहीं खाना, उनने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, मैं भी नहीं खाने का। और सुन, तबीयत उसकी खराब ना होने की, मुझे नहीं खाना, मैं भी भूखा ही मरूंगा। ठीक है, जा चला जैसे रोटी को लेके। नास बेटा, रोटी खाने के टाइम पर फोन करे, रोटी भी नहीं खाने देता चैन से। ये तेरे झाड़ू इस लाइन तक हिंगागी ना, तू देख लिए फिर क्या होगा, सफाई तो होगी। हम करवाते नहीं तेरे पे सफाई, हमें नहीं चाहती ऐसी सफाई। अच्छा मान नहीं रही है, मेरे दिन ना मेरे यहाँ झाड़ू लियो साला पेट्टे में। तेरा तो गेम बचा। ये क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ रहा ना मुझे लड़ाई देखने में। यू काम सबसे बढ़िया, इतवार वाले दिन एक बार इनकी लड़ाई बजवा दो। लड़ भिड़ेगा टूट फूट अपने घर में तो पड़ेंगे। वो सारे दिन बाहर अंडा तड़की का साथ हो जाएगा। बच्चे खवे। इस वीडियो में देखकर मजा आ जाएगा कि ना पति बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया देखकर आप पक्का हंसोगे। एक हेलो। हाँ बोल। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे जब तक तुम्हारी जिंदगी में है नहीं, हमारी तबीयत तो बिगड़ती सुधरती रहेगी। तू बता। तुम्हारे जितने भी सपने हैं मुझे एक बार में बता दो। हाँ एक बार में बता दूं, तुम्हारा सारा सपना पे एक ही बार में पानी फेर दीजिए। अरे मैं मार्केट आई थी राखी खरीदने तो 5,000 रुपए गिर गए। 5,000? हमारा पूरा खून पसीना की कमाई तेने मिट्टी में मिला दी। हाँ तुम्हारे थे 3 ससुर जी के खाते में से निकलवाए थे तुमने चोरी से। तारो मुंडो तोड़ दूं, तू जल्दी बस में बैठ के घर आ। मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, 5 किलो सोयाबीन लाई थी, बेच के मैंने साड़ी खरीदी। अरे तेरा लक्षण देख के तो नहीं मैं ऐसा लग रहा हूँ कि कहीं के दिन तू साड़ी के चक्कर में मैं भी बेच देगी। अरे मैंने एक तुम्हारी फोटो दिखाई थी, वहाँ पर 1300 रुपया बताए। मैंने वहाँ से कहीं तो खराब माल भी नहीं है तो मैं 1300 में बेचूंगी। हे भगवान, मतलब कहीं को 1-8 लाख रुपया देगा तू पति भी बेच देगी। तुमसे झूठ नहीं बोल रही, अगर वो 1500 बता तो नहीं तो मेरा विचार तो थो। मीनू मीनू, हाँ क्या तेरी वजह से बच गया मैं, तेरे पूजा पाठ की वजह से बच गया आज मैं। क्यों क्या हो गया? तू मेरी सलामती की दुआ मांगती रहा ना। हाँ तो मांगू। आज भगवान ने सिर्फ तेरी वजह से बचा लिया मुझे। क्या हो गया तो रास्ते में? मैं काम पते आ रहा था, जहाँ वो जंगल सा पड़ा था रास्ते में, वहाँ मेरी एकदम बाइक रुक गई अपने आप। अच्छा। एक चुड़ैल उतरी ऊपर पेड़ से, कह रही तुझे तो खाऊंगी मैं, तेरा खून पीऊंगी। मेरे हाथ में फोन था, मैंने करा ऐसे, मगर मुझे न मारो, मुझे छोड़ दो। उसे तेरी फोटो दिख गई, तेरी और मेरी। तो कहे जीजा जी आप जाओ। पत्नी कैसे 2 भाइयों के साथ इतनी गहरी चाल चल रही है देखकर आप पक्का हंसोगे। रुको जरा, सबर करो। आ जाओ सचिन भाई, रोटी खा लो। भाई तू मेरे से पहले ही ना क्यों खवावा है रोटी? अजी तुम चुप रहो। पंडित जी ने नूना कही पहल की रोटी कुत्तों को खिलानी है। यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओ बब्बू, अब मेरे लोंडे की सरकारी नौकरी लग गई। अच्छा 2026 में लगी थी क्या? हाँ, नए साल वाले दिन से ही जागा काम पे। ये क्या है? अब हमसे ज्यादा तो तुझे खुशी दिख है। अब हमें तेरे लोने की नौकरी की खुशी थोड़ी है। अब 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, तो क्या सरकारी नौकरी का चार्ट डालेगा? अरे बजा तू। पल पल न माने टिंकू जिया
इश्क का मंजन घिस